जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 25 मार्च हो चुकी है और 24 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। और अगर आपको किसी भी फंड में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल 18,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 10,59,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 10,02,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। अभी भी 5% डाउन है ये पोर्टफोलियो। तो पराग पारिक पे कल 781 रुपीज़ का गेन हुआ है, 2% का डाउन है। निपॉन लार्ज कैप में 2400 रुपये का गेन हुआ है, ये 4% डाउन है। ICICI लार्ज कैप में 2400 रुपये का गेन हुआ है, ये भी 3% डाउन है। एडलवेज स्मॉल कैप 991 रुपीज़ का गेन हुआ है, ये लगभग 5% डाउन है। एडलवेज मिड कैप में 910 रुपये का गेन हुआ है, ये लगभग 2.55% डाउन है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 749 का गेन हुआ है, ये लगभग 4.7% डाउन है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 785 का गेन हुआ है, ये लगभग 5.78% डाउन है। कोटक मिड कैप में 767 रुपीज़ का गेन हुआ है, ये 3% डाउन है। निपॉन मिड कैप में लगभग 770 रुपये का गेन हुआ है, ये लगभग 1% डाउन है। HDFC मिड कैप में लगभग 665 रुपये का गेन हुआ है, ये 2% डाउन है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 721 रुपये का गेन हुआ है, ये लगभग 6% डाउन है। बंधन लार्ज एंड मिड में 537 रुपये का गेन हुआ है, ये लगभग 3% डाउन है। कोटक स्मॉल कैप में 590 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9% डाउन है। HSBC स्मॉल कैप में 763 रुपीज़ का गेन हुआ है, 9% डाउन है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 652 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 696 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 14% डाउन है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 575 रुपये का गेन हुआ है, ये लगभग 6% डाउन है। SBI स्मॉल कैप में 453 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8% डाउन है। JM फ्लेक्सी कैप में 492 का गेन हुआ है, लगभग 9% डाउन है। टाटा स्मॉल कैप में 458 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 16% डाउन है। जियो ब्लैक रॉक में 305 रुपये का गेन हुआ है, 9% डाउन है। DSP मल्टी एसेट में 270 रुपये का गेन हुआ है, 2% डाउन है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल एंड मिड कैप में 131 रुपये का गेन हुआ है, 2% डाउन है। और ICICI लार्ज कैप में 99 रुपये का गेन हुआ है, 7% डाउन है। तो आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी है एक बार नज़र मार लेते हैं। तो आज मेरी HDFC मिड कैप एक ही SIP कटी है और जरा एडिशनल सिस्टमेटिक लमसम वही 8 फंड्स में मैंने आज भी कर दिया है, जैसा कि कल भी किया था। अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 45,000 रुपये का गेन हुआ है और अभी भी 8% के नुकसान में है। तो अब देख लेते हैं किस किस फंड में कितना रिटर्न बना है, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवेज मिड कैप। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आई एम रिपीटिंग कि जब भी मार्केट भागेगी वो ज़बरदस्त भागने वाला है मोतीलाल मिड कैप। और बाकी मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ नीचे कैसे कैसे हैं। तो धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें और नज़र पड़ सके आपकी पराग पारिक कंजर्वेटिव थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए। इसके बाद चलते हैं अपने ETF वाले पोर्टफोलियो में। तो ETF वाले पोर्टफोलियो में आज जैसा कि आप देख सकते हैं किसने मुनाफा दिया, तो सबसे ऊपर था इरकॉन जो लगभग 4.25% का गेन दे गया। फिर टाटा गोल्ड जो कि 3% का गेन दे गया है। इंडसइंड बैंक था, रियल्टी था, स्मॉल कैप, मिड स्मॉल, हेल्थ, ई मल्टी, M2, TMPV, FMCG, निफ्टी सभी ने प्रॉफिट दिया आज। और जीनस पावर एकमात्र ऐसा जो नुकसान में गया। ओवरऑल अब ये पोर्टफोलियो 11% के नुकसान में आ गया, तो कुछ रिकवरी हो गई है। तो अब देखते हैं कौन कौन प्रॉफिट में आ गया, उस पर एक बार नज़र देख लेते हैं। तो रिलायंस अभी भी प्रॉफिट में है और गोल्ड, टाटा गोल्ड प्रॉफिट में आ गया। तो टाटा गोल्ड भी 1% के प्रॉफिट में आ गया अब। और बाकी सब थोड़ा थोड़ा नुकसान में है, लेकिन ज़्यादा नुकसान है आपको FMCG और रियल्टी में। और शेयर्स तो हमारे लुटे पिटे हैं ही हमेशा के लिए। आइए चलते हैं अपने इंडिसेस पर, देखते हैं इंडिसेस में आज क्या हाल रहा। तो इंडिसेस में आज निफ्टी 50 जो है 1.72% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 जो है 2.07, मिड कैप 100 2.30 और मिड कैप 150 2.34, स्मॉल कैप 100 2.59, स्मॉल कैप 50 2.73 और स्मॉल कैप 250 2.49।
तो ब्रॉडर इंडेक्स पे नज़र डालें तो 2.4 तो ये बढ़ गए मिड कैप और स्मॉल कैप मिला के, और वो है 1.72। तो लगभग 2.2 2.10 2.10% प्लस माइनस थोड़ा बहुत हमारा पोर्टफोलियो आज बढ़ना चाहिए। 2% से ऊपर बढ़ेगा आज रात। तो अगर किसी को 2% से ऊपर पोर्टफोलियो बढ़ते हुए देखना हो तो रात को जा सकता है। वैसे तो पिटाई इतनी हो चुकी है कि 2% में कोई फ़ायदा होगा नहीं। और आइए अब चलते हैं आप FIDI के बाय सेल का डेटा देखने। उससे पहले कि मैं FIDI का बाय सेल का डेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेशन लेना चाहते हैं गूगल मीट पे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिए अपना ईमेल आईडी दे रखा है। तो आप उस ईमेल पे मेल कर सकते हैं और उसके बाद एक डेडिकेटेड सेशन आधे घंटे का आपके साथ होगा, जिसमें मैं आपसे पूरी जानकारी लूँगा कि आपकी उम्र कितनी है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितने साल तक निवेश करना चाहते हैं, कौन कौन से फ़ंड में आप निवेश कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मैं हेल्प करूंगा आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में। लेकिन मैं कोई एडवाइस नहीं करूंगा, मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस दूंगा और आपको उसमें से अच्छे फ़ंड खुद सिलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दूंगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो स्पेशली का अगर कोई ऐसा बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जिसको बहुत अधिक जानकारी नहीं है और जो समझना चाहता है कि म्यूचुअल फंड्स या ETF में किस तरीके से निवेश किया जाना चाहिए, ठीक है, तो वो मेरे साथ 1-to-1 गूगल मीट पे सेशन कर सकता है। एक पेड सेशन होगा जिसमें एक बहुत नॉमिनल सी फ़ीस होगी, जो आप मुझे मेल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कितना होगा। तो दोस्तों FIDI के डाटा पे आते हैं। तो FIDI में दोस्तों कल 8,000 करोड़ की सेलिंग करी है FI ने, इसके अगेंस्ट 5,000 करोड़ की बाइंग करी है DI ने। तो इसका मतलब कि HNI और रिटेलर्स ने कल दबा के बाइंग करी थी, क्योंकि तब भी मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई थी। लेकिन याद रखना FI तब तक सेल करता रहेगा जब तक हमारा रुपये कमज़ोर हो रहा है। जब तक रुपये कमज़ोर हो रहा है उस पर नज़र रखना। तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक मुझे मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि FI की सेलिंग बहुत भयंकर हो रही है। और इस भयंकर सेलिंग में कितने दिन तक मार्केट ऊपर जाएगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है इस पर। तो दोस्तों ये तो थी मेरी एनालिसिस जो कि म्यूचुअल फंड और मार्केट पे थी। इसके बाद मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स भी दे रखे हैं। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर आप फ्लिपकार्ट के अंदर जाके आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। आप आज़ाद हैं। जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके भाई का थोड़ा मॉनेटरी सपोर्ट रहता है, जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं उस पर कमीशन के थ्रू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।